मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन के वह लोग जो लगातार तुम्हारा अपमान कर रहे हैं, जो तुम्हारी इज्जत नहीं करते, जो तुम्हें हर पल घृणा की नजर से देखते हैं तथा जो हमेशा तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हें हर पल अंदर से कमजोर करने की हर संभव प्रयास कर रहे हैं, आज मैं तुम्हें उनका सत्य बताऊंगा, उनके राज आज मैं तुम्हें बताऊंगा। मेरी बातों को तुम ध्यान से सुनना, क्योंकि यह वही लोग हैं जो तुम्हारे अपने हैं। और यह ऐसा क्यों कर रहे हैं, यह तुम्हारा जानना अति आवश्यक है। तुम्हें मेरी बातों को ध्यान से सुनना होगा और जो भी मैं आज तुमसे कहूंगा उससे समझना होगा। तभी तुम समझ पाओगे कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह क्यों तुम्हारे अपने तो कुछ पराये हैं, लेकिन यह जो भी हैं यह तुम्हें नीचा दिखाते हैं और तुम उनसे दुखी हो जाते हो। इसके पीछे का कारण तुम्हारा जानना बेहद आवश्यक है। यह लोग जो तुम्हें इतना नीचा दिखाते हैं, जो तुम्हारे अपने होकर भी तुम्हारा साथ गलत व्यवहार करते हैं, वह सब इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसे लोग स्वयं अंदर से बहुत कमजोर होते हैं। ऐसे लोग के अंदर आत्मविश्वास की कमी है। यह लोग स्वयं तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हें नीचा दिखाने के लिए हर संभव प्रयास करने में लगे रहते हैं। यह तुमसे जलते हैं कि तुम अपने जीवन में इतनी कामयाबी कैसे हासिल कर रहे हो, लेकिन फिर भी हमेशा दुखी रहते हो। इन लोगों की बातों को सुनकर यह लोग केवल तुम्हारा उन्नति से डरते हैं, और जब तुम ऐसे दुखी होते हो तो तुम पर हमेशा हंसते हैं। ऐसे लोग तुम्हारे अंदर की आत्मशक्ति को देखकर घबराते हैं। वह तुम्हारे आत्मविश्वास को देखकर तुमसे जलते हैं तथा तुमसे डरते हैं कि तुम इतने आत्मविश्वास किस प्रकार से हो, और इसलिए यह तुम्हें हर पल अपमानित करते रहते तथा तुम्हें नीचा दिखाते हैं, जिसके चलते तुम उनकी बातों में आकर हार मान जाओ तथा अपने लक्ष्य से भटक जाओ। इनका उद्देश्य केवल तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर करना है, और जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो उस रास्ते से तुम पीछे हट जाओ। यही इनकी मानसा है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ तुम्हारी ऊपर है कि तुम क्या करना चाहते हो। अब तुम ही निश्चित करो कि तुम्हें क्या करना है, क्योंकि ऐसे लोग तो तुम्हें हर मोड़ पर मिलेंगे। आज के इस काबिल में कोई तुम्हारी खुशी को देखकर खुश नहीं होगा, वह तुम्हें दुख में देखकर अवश्य खुश होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, आज का मनुष्य लोगों के दुख में ही अपना सुख ढूंढता है। अब फैसला तुम्हें ही करना है कि ऐसे भयभीत लोगों से डर के तुम्हें अपने जीवन में हार माननी है तथा जैसा वह चाहते हैं उसी प्रकार करना है, जिसके लिए तुम दिन रात एक करते हो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं कभी भी यह नहीं चाहता कि तुम ऐसे लोगों से डरो जो खुद अपनी जीवन दूसरों से डरते हैं या उनके विचारों से खुद को डोट परेशान करो। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य केवल और केवल अपने उज्जवल भविष्य को बनाना है। यदि तुम इन कायर लोगों से डरने लगोगे या उनकी बातों से स्वयं के साथ बुरा करने लगोगे तो तुम एक कमजोर इंसान कहलाओगे। तुम अपने आप को इस संघर्ष में अकेला मत समझो। मैं तुम्हारा महादेव जी हूँ जो हर पल तुम्हारे साथ हूँ। फिर तुम्हें किस बात की चिंता है? केवल तुम आगे बढ़ते जाओ, बाकी सब कुछ अपने महादेव जी पर छोड़ दो। मेरे क्रोध की अग्नि से ही ऐसे लोगों के बुरे इरादे नष्ट हो जाएंगे तथा वह तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार की कोई तुम्हारे ऊपर कुछ भी नहीं कर पाएगा और ना ही तुम्हारे ऊपर कोई बुरी शक्ति का प्रभाव कर पाएगा। बस तुम्हें मेरा यह संदेश अंत तक सुनना होगा और जैसा मैं तुम्हें बताता जाऊं वैसा तुम्हें करना होगा। तभी तुम्हें मेरे प्यारे बच्चे उस व्यक्ति या महिला से छुटकारा मिलेगा जो तुम्हारे साथ न्याय कर रही है, तुम्हें उल्टा सीधा कर रही है और तुम्हें हमेशा गिराने की कोशिश करता रहता है। किसी को कुछ कहने लायक नहीं है, कुछ करने लायक नहीं बचे। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे दिखाई दे रहा है कि जो आपके करंट सिचुएशन है उसमें कि आप अकेले हैं, पर आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ हर समय आपके ईश्वर रहते हैं, हर समय परमात्मा रहते हैं आपके साथ। क्योंकि जो भी नेगेटिव लोग हैं उनका जो मेन मोटिव है आपको अकेले करना, आपको आपके ही पार्टनर के द्वारा टॉर्चर करना। क्योंकि देखिए, जब अपने दुख देते हैं तो वह इंसान खत्म हो जाता है। वह इंसान की कोशिश करे तो वह इंसान बिखर के उसका वजूद खत्म हो जाता है। जो कमजोर लोग होते हैं, जिनके अंदर ताकत नहीं होती, उनके बारे में बात कर रहा हूँ। जो लोग इस तरीके की गेम बजा रहे हैं, अगर वही चीज उनके साथ हो जाए ना तो वह इस जिद ही ना बचेगी, इस धरती पर रहने लायक उसका जीवन ही ना रहेगा। लेकिन आपको यह जो अकेलापन लोगों को लगते हैं, आप अकेले हैं, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ आपके महादेव जी हैं, आपके ईश्वर है। दिव्य शक्तियां हर समय आपके साथ रहती हैं। क्या आप महादेव जी के महिमा पर विश्वास रखते हैं? तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, आप भीतर से प्रसन्न रहते हैं और आपके अंदर गजब का साहस है।
कलेज है, इतनी हिम्मत है आपके अंदर, इतना साहस है आपके अंदर। अब यह साहस का मतलब ये नहीं होता कि सामने से जाकर आप किसी का सर तोड़ दो या किसी का सर फाड़ दो। नहीं, यह साहस नहीं होता। ये इंसान की कमजोरी होती है, वीकनेस होती है। जो इंसान जितना ज्यादा साहसी होता है, अंदर मजबूत होता है, वह बाहर से उतना ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, वह उतना ही ज्यादा लोगों के सामने झुक जाएगा। जो इंसान कभी झुकता नहीं, ना अकड़ होता है, वह इंसान अंदर से उतना ही खाली है। खस्ता है, स्थितियां और परिस्थितियां उसक ऐसे तोड़ेगी, फिर वह करक करके, बिखर करके चूर चूर हो जाएगा। वह टिकने लायक नहीं बचेगा। ये होता है जो इंसान अंदर से मजबूत होता है, न वह बहुत झुकावदार, वो झुकते हैं लोगों को। तो आप ऐसे इंसान हैं, आप भी इंसान हैं, भगवान तो नहीं है। भले ही दिव्य शक्तियां आपका सपोर्ट कर रही हैं, ईश्वर आपको चला रहे हैं, लेकिन पास्ट में आपने भी बहुत मिस्टेक करी है, गलतियां करी हैं। लेकिन अब आप ऐसे हो गए हैं कि मैं किसी से उलझ नहीं सकता, मैं कभी किसी से लड़ाई नहीं करूंगा। भले ही मुझे कोई मेरे पीठ पीछे गाली दे, भले ही मेरे पीठ पीछे कोई बातें करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपसे हो गई है कि ठीक है, अगर कोई सामने से आपकी इंसल्ट करने की कोशिश करे तो आप उसके सामने स्माइल कर दो कि ठीक है भाई, मैं तो गलत हूं और तुम ठीक हो। या कोई भी आपको किसी तरीके से नीचा दिखाने की कोशिश करे तो आपको जवाब नहीं देते, सिर्फ आप आंखों से उसका उत्तर दे देते हो और वह खुद इंसान समझ जाता है। इस तरीके की आपकी एक पावरफुल एनर्जी में यह होती है परमात्मा की शक्तियां, यानी अपने वाइब्रेशन से ही सब कुछ समझा देना, आपको कहने की जरूरत ना पड़े। मेरे प्यारे बच्चे, हर एक इंसान की वाइब्रेशन होता है और जो भी आपके इतरगृत नेगेटिव लोग हैं या आपके वाइब्रेशन को पढ़ रहे हैं या आपके अंदर कुछ दिव्य शक्तियां हैं, कुछ तो है आपके अंदर। इतना गलत होने के बाद कोई इंसान कैसे जी सकता है? अगर 2% के लोग जो यह खुद है ना, इनके साथ यह हरकतें हो जाएं ना, मैं कहूं यह सारे पूरे देश में झंडा गाड़ देंगे। अच्छे हैं आप, धर्म से चलने वाले हैं, अब कभी भी अधर्मी आचरण या गंदा आचरण आप नहीं करेंगे। आपके अंदर एक शालीनता है और यह शालीनता ही इंसान की मजबूती होती है। मेरे प्यारे बच्चे, तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल भी मत करिएगा, नहीं तो तुम्हें भारी नुकसान हो सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें इस नुकसान से बचाने आया हूं, इसलिए इसे पूरा सुन। अगर आपको भी अपने महादेव जी की महिमा पर विश्वास है तो इस संदेश को अब भी लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हें अनेकों संदेश दिया है, बहुत बार समझाया है कि तुम कुछ लोगों को उनके हाल पर छोड़ दो, पीछे हट जाओ। जो लोग, जो परिस्थितियां तुमसे नहीं बदली जा सकती हैं, वहां मत रोको। उन लोगों को अपना समय व्रत मत करो। पर तुम्हारा दिल इतना कोमल है, तुम्हारा मन इतना कोमल है, तुम इतना ज्यादा लोगों के बारे में सोचते हो, दूसरों का भला सोचते हो कि तुम यह जानकर भी कि वह तुम्हारा बुरा सोचते हैं, तुम उनसे अपना रिश्ता खत्म नहीं कर पा रहे हो, तुम उन्हें जवाब नहीं दे पा रहे हो। तुम्हें पता है कि वह लोग कौन हैं जो तुम्हारे पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं, पर तुम कभी उनके सामने नहीं बोल पा रहे हो। तुम चाह कर भी उनसे दूर नहीं जा पा रहे हो। तुम बहुत रोते हो, बहुत घटते हो, अंदर ही अंदर सब कुछ देख करके कैसे तुम्हारे अपने ही तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे हैं। कैसे उन लोगों को जलन है तुम्हारी छोटी छोटी तरक्की से, तुम्हारी परिवार की खुशी से तुम्हारा दिल टूटता है यह देखकर कि कैसे तुमने अपनों के लिए तो सब कुछ त्याग दिया, पर बारी जब आपकी आई तो तुम उनसे कुछ भी नहीं मांग रहे हो। तुम उनसे बस सुकून मांग रहे हो, 2 पल की हंसी मांग रहे हो, वह तुम्हें वह भी नहीं दे पा रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे प्यारे बच्चे, तुम उन्हें जवाब नहीं दे पा रहे हो, पर मैं उन्हें जवाब दे सकता हूं। उन्होंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बोला, बहुत बातें की, तुम्हारे पीठ पीछे बहुत बदनाम किया, तुम्हारा बहुत नाम खराब किया, तुम्हारे परिवार का। तुम सब कुछ चुपचाप सुनते रहे और मैं तुम्हें मौका देता रहा कि अपने लिए खड़े होना सीखो, पर अब मैं उन्हें जवाब दूंगा। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहा है मेरे प्यारे बच्चे, वक्त की सुई बदलती है, वक्त सबका बदलता है। बहुत हंस लिए वो लोग, बहुत मजाक बना लिया उन्होंने तुम्हारा। जो तुम रोते भी थे तो उन्हें हंसी आती थी, तुम्हें रोता हुआ देखकर तुमने तब भी कुछ नहीं बोला। मैं प्रतिपल सोचता रहा कि मेरा प्यारा बच्चा कब तक इतना कुछ सहेगा। मैं तुम्हारे साहस की मिसाल भी देता हूं, मैं तुम्हारे साहस की प्रशंसा भी करता हूं और मुझे कभी कभी तुम पर क्रोध भी आता है कि क्यों इतना कुछ अकेलेपन से डर लगता है तुम्हें। तुम मुझसे मांगते हो कि महादेव जी इसको दे दो, महादेव जी उसके दे दो, महादेव जी उसे वापस कर दो। क्या फायदा ऐसे लोगों का जो तुम्हें रोता हुआ छोड़ क्यों मांग रहे हो? तुम उन लोगों से मुझसे उन्हें जाने दो,
खुद के साथ रहो, खुद की शक्तियां को पहचानो, मेरे साथ रहो। बस मेरे बारे में सोते उठते समय बस मेरे बारे में सोचो, इस दुनिया की खुशियों के बारे में। इस दुनिया से जो मतलबी लोग हैं, जो मतलब के लिए प्रेम करते हैं, मतलब खत्म होने पर नफरत करते हैं, बुराइयां करते हैं, तुम्हारा नाम खराब करते हैं, तुम उन लोगों के लिए रो रहे हो। और क्या तुम्हें यह भी एहसास नहीं है कि तुम उन लोगों के लिए खुद को प्रचारित कर रहे हो? तो यह मत करो। और मैं अब उन लोगों को जवाब दूंगा। आज चाहे तुम जितना रो लो, अब मैं उन लोगों का अध्याय तुम्हारे जीवन से खत्म कर रहा हूं। उन लोगों का असली चेहरा तुम्हारे सामने लेकर आऊंगा, और ऐसा चेहरा जो तुम चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर पाओगे। तुम्हें उनसे बोलना पड़ेगा कि अब बस मेरे साथ, अब और नहीं, अब और मैं यह नहीं सह सकता, अब मुझे और यह नहीं देखना है, अब बस बहुत हो गया। मेरे प्यारे बच्चे, खुद के साथ रहो, खुद की ताकत को पहचानो, और तुम्हें यह रिश्ता खत्म करना होगा। तभी तुम्हारे जीवन में कुछ नया शुरू होगा। वो नया जीवन बहुत खूबसूरत होगा। मेरे प्यारे बच्चे, उसने बहुत खुशियां लिखी हैं, ये दर्द नहीं लिखा है। इस रिश्ते में तो तुम खुद की इच्छाएं को खुलकर बता भी नहीं सकते हो, अपने सपनों को उनसे बांट भी नहीं सकते हो। सिर्फ उसी के सामने है, उसी की खुशियां हैं, उसी का परिवार है, सब कुछ तो उसका ही है, तुम्हारा है ही क्या? तो अपने को चुनो, इस बार अपने लिए खड़े हो और अपनी खुशियों को चुनो, अपने सपनों को चुनो और उनको पूरा करके दिखाओ। उनको पूरा करके दिखाओ कि तुम किस चीज के लिए बने हो। तुम किसकी बातें सुनने के लिए, किसी की पतार देखने के लिए नहीं बने हो। तुम चमकने के लिए बने हो, और चमक कर दिखाओ इस संसार को। मेरे प्यारे बच्चे, आने वाले कुछ महीना में मैं तुम्हारे सामने एक चीज साफ साफ लेकर आने वाला हूँ। मैं उन लोगों का चेहरा तुम्हारे सामने लेकर आने वाला हूँ जो अब तक तुम्हारे पीछे, तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। तुम मुझसे हर बार ये पूछते थे कि महादेव जी, आप उन लोगों को मेरे सामने क्यों नहीं ला देते हो जो मेरे शत्रु हैं, जो मेरे पीठ पीछे बुराई करते हैं, जो मेरा बुरा चाहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तब मैं तुम्हें तैयार कर रहा था, तब तुम्हारे सामने लेकर आऊं तो तुम हर बार की तरह चुप होकर उन्हें माफ ना कर दो। मुझे पता है आने वाले समय में तुम वही व्यक्ति नहीं रह जाओगे जो सबकी सुन लेता था, जो हर बात सह लेता था। अब तुम अपने लिए खड़े होना सीख गए हो, अब तुम सही के लिए खड़े होना सीख गए हो। अब तुम किसी की भी फालतू की बातें नहीं सुन सकते हो। तो जब वह व्यक्ति तुम्हारे सामने आएगा तो शायद कोई तुम्हारा साथ ना खड़ा हो, पर तुम अकेले ही आ रो, और तुम्हारी दहाड़ इतनी दूर तक जाएगी कि फिर कोई व्यक्ति तुम्हारी तरफ आंख उठाकर देखने की कोशिश नहीं करेगा। मुझे पता है, मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया है, मुझे पता है तुमने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ देखा है, पर मेरे प्यारे बच्चे, आने वाले दिनों में तुम्हें यह दर्द छोटे लगने लगेगी। आने वाले दिनों में पता चलेगा कि तुम्हारे महादेव जी तो तुम्हें कुछ सिखा रहे थे, तुम्हारे महादेव जी तो तुम्हें आने वाले दिनों के लिए तैयार कर रहे थे, तुम्हारे महादेव जी तो तुम्हारे सफलता के लिए तुम्हें तैयार कर रहे थे। क्योंकि अगर तुम पहले की तरह वही व्यक्ति रह जाते तो तुम कभी सफल नहीं हो पाते। वो लोग तुम्हें कभी सफल होने ही नहीं देते, जिनकी बातों पे तुम रोने लगते थे, जिनकी जरा जरा सी बातों को लेकर तुम अपना स्वास्थ्य खराब कर लेते थे, तुम अपने परिवार के लोगों से लड़ जाते थे। वह लोग तुम्हें कभी आगे बढ़ने ही नहीं देते। पर आज किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वह तुम्हें रोक ले, क्योंकि अब तुम्हें किसी की बातों से कोई असर नहीं पड़ता। तुमने इतना कुछ सह लिया, अकेले इतना कुछ झेल लिया, अकेले ही इतना कुछ देखा है, और आज अकेले ही मुस्कुरा रहे हो कि अब तुम्हें किसी के साथ की जरूरत नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे मानते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ आई लव यू महादेव जी लेकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। अगर कोई तुम्हारे साथ है तो भी ठीक नहीं है, तो भी तुम बहुत खुश हो। मैं तुम्हें इन्हीं दिनों के लिए तैयार कर रहा था, और तुम्हारा शत्रु भी कांप रहे हैं। तुम्हारे सामने आने से उन्हें बस यही लग रहा है कि कहीं तुम्हें ना पता चल जाए कि वह वही लोग थे जो तुम्हारे जीवन में वो खुशियां, तुम्हारी हर एक दर्द को बहुत छोटा कर देगी। तुमने आज तक जो कुछ भी सहा है वो सब तुम भूल जाओगे। तुम्हारे जीवन में मैंने वो खुशियां लिखी हैं, वह एक चमत्कार की तरह होगी जो तुम्हारी आंखों को चमका देगा, दुनिया की आंखों को जला देगा। जिन्होंने तुम्हारे बारे में बुरा सोचा था, अब वह तुमसे माफी मांगेंगे, पर तुम उन्हें माफ मत करना। अब वह तुमसे माफी मांगेंगे, अब वह खुद तुम्हारे सामने आकर कहेंगे कि हमसे गलती हो गई, अब हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। पर मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम वही नहीं रह गए हो जो रोने लगोगे। तुम्हें भी पता है कि किससे कैसे बात करनी है। अब तुम्हें भी पता है कि किससे क्या जवाब देना है और कब जवाब देना है। अब तुम तैयार हो गए हो, तुमने सब कुछ सह लिया है, जीवन में बहुत कुछ देख लिया तुमने अकेले। अब तुम उस सफलता के लिए तैयार हो गए हो जो तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हारे जीवन में लिखा था।
और वह सफलता तुम्हें आने वाले दिनों में अवश्य मिलेगा। हाँ, हो सकता है शुरुआत में वह तुम्हें थोड़ी छोटी लगे, पर धैर्य मत खोना। छोटी छोटी खुशियां से ही तुम एक बड़ी सीढ़ी तक पहुंचो। हो सकता है कि तुम्हें अचानक से कुछ बड़ा मिल जाए, बस इतना जान लो कि सफलता का इंतजार खत्म हो गया है। सफलता तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में हमेशा एक बात को स्मरण रखना कि जीवन में आगे जाना हो तो पीछे कदापि मत देखना, क्योंकि पीछे तो तुमने गलतियां कर दी थी। अपनी गलतियों को बिल्कुल भी मत दोहराना, क्योंकि गुजरे हुए वक्त को तुम जितना भी स्मरण रखोगे उतना ही तुम्हें कष्ट होगा और आगे बढ़ने के मार्ग पर तुम कदम बढ़ाते हुए डगमगाने लगोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन तुम्हारी हर बात से जुड़ा हुआ है। तुम्हारा हर कर्म जुड़ा हुआ है। अच्छा काम हो या गलत, सबका तुम्हारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे सभी बातों को सुनकर बताए हुए कार्य को करना। मेरे प्यारी बच्ची, मैं जानता हूं तुम्हारे जीवन में कई हादसे ऐसे से हुए हैं जिसने तुम्हें बदलने पर विवश कर दिया है, परंतु किसी और के कर्मों का एंड तुम स्वयं को क्यों दे रहे हो? मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा कार्य लोगों से प्रशंसा बिखरना है, परंतु तुम तो स्वयं उदास बैठे हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा स्वभाव है पुष्प की तरह खिलकर सबके जीवन को मकाना। क्या हुआ यदि लोग तुम्हें बुरा समझते हैं? मेरे प्यारे बच्चे, यदि कोई तुम कीमत नहीं समझ पा रहा है तो दुखी मत होना, निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ की व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। मेरे प्यारे बच्चे, जो तुम्हारी बुराई कर रहे हैं उन्हें करने दो। मैं देख रहा हूं लोग छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाकर लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। दोस्त मिल जाए तो जिंदगी संवर जाती है। व्यक्ति कभी खुद को अकेला नहीं पाता है और न ही आगे से मार्ग से भटकता है। वहीं अगर गलत सच्चा दोस्त ही काफी होता है। दुर्योधन के अनेकों साथियों हैं, किंतु अर्जुन के केवल एक। यदि तुम इस बात को समझ लेते हो तो तुम्हारी खुशियां दोगुनी हो जाएंगी। वाला जो समय है उसे समय में आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। आप अपने जीवन में किसी तरीके के टेंशन से गुजरने वाले हैं। आप अपने पुराने सभी कामों को पीछे छोड़ देंगे जो आपको सूट नहीं कर रही है। आप आध्यात्मिक जिंदगी की ओर एक नया कदम बढ़ाने कर रहे हो। आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटित होंगी जो आपका जीवन देखने का दृष्टिकोण बदल देंगे। आप अपने जीवन के सबसे सुनहरे पलों का अनुभव करेंगे। आपका लोगों के प्रति विश्वास और बढ़ जाएगी। अगर किसी चीज की इच्छा थी, मन में इच्छा भी अवश्य साकार रूप लेगा। आपकी आंखें अचानक से ब्रह्म मुंह में खुलने लग जाएगा। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही बोले और नादान, लेकिन मेरे बच्चे तुम चिंता ना करो। तुम्हारे साथ मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम पर बना रहेगा। मेरे बच्चे, तुम जो सब कुछ देखोगे। मेरे बच्चे, आज से 10 दिनों के अंदर हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। यह चमत्कार तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा प्रदान करने वाले। यह चमत्कार बहुत ही शक्तिशाली है। इसे हल्के में कभी ना जा, नहीं तो तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार का फल नहीं मिल पाएगा। मेरे बच्चे, महादेव जी, तुम्हारा समय सकारात्मक हो रहा है। जी हां, मेरे पास अब तुम 3 शक्तियों से भेंट करने वाले हो जो बहुत पवित्र है। तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत अच्छे हो जाएंगे और तुम्हारा मन हर वक्त प्रसन्न रहेगा। बहुत जल्द तुम दिव्य शक्ति से आशीर्वाद ग्रहण करोगी। तुम्हारी सभी संबंधों में मिठास बढ़ाने वाली तुम्हारी सोच से पहले से अधिक सकारात्मक और दिव्य ऊर्जा का स्रोत बढ़ने लगेंगे। बड़ी संख्या साथ साथ अवश्य लिखें। चारों ओर से खुशियों की प्राप्ति के लिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नए अवसर की ओर तुम दौड़ लगा रही हो। यदि तुम्हें अपनी महादेव जी पर भरोसा, वीडियो को अवश्य शेयर करें। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सभी बड़ी परेशानियों से बाहर निकल रहे हैं। सदियों से भी मेरे प्रिय बच्चे, व्यक्ति के जीवन में कष्ट इसीलिए आते हैं ताकि आगे आने वाली चुनौतियों के लिए पहले ही तैयार हो सके। यदि तुम्हें अपने जीवन में दूसरा मौका चाहिए तो पुष्टि करने के लिए 333 टाइप करें। अतीत में तुमने जो गलतियां हुई है, मैं उसे नजरअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि तुम दिन प्रतिदिन अपने कर्म महान कर रहे हो। मेरे बच्चे, में देख रहे हैं तुम कैसे निश्चल भाव से सबकी सेवा करते हो, सबकी सहायता करते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक दूसरा मौका प्रदान कर रही हूं जिससे तुम फिर से अपने जीवन में कुछ बेहतरीन करता हो। एक बहुत बड़ा अवसर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उठो और जल्दी से उसे पकड़ जी। मेरे बच्चे, कुछ दिव्यासन की तुम्हें अवश्य ही प्राप्त हो रहे होंगे। कुछ बड़ा संख्या जो तुम ही बार बार नजर आ रहे होंगे। क्या ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है? यदि हां तो समझ लो तुम्हारी गाड़ी पटरी पर लगी है। अब उसे आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता। मेरे प्रिय बच्चों,
तुम्हें जो दूसरा मौका मिला है वह किसी लिए मिला था कि तुम अपने जीवन को संभाल सके। आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आने वाले सप्ताह में तुम्हें अपने जीवन में नए अवसर, नई उमंग प्राप्त, तुम्हें ऐसे विचार आएंगे जो तुम्हें तुम्हारे जीवन में दूसरा मौका देकर आएगा, जिससे तुम्हारा संपूर्ण जीवन बदल जाएगा। भाग्यशाली अंक पा अवश्य लिखें। इस दिव्य बदलाव के लिए मेरे प्रिय बढ़ते हैं। इस विचार से तुम अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर सकते हो। मेरे बारे में तुम्हारी बहुत बड़ी सफलता के लिए पहन के पीछे कार्य कर रहे हैं। इस सप्ताह तो तुम्हें मैं दिव्य दर्शन अपनी स्वप्न में प्राप्त होंगे। मेरी प्रिया बच्चे, मैं स्वयं तुमसे मिलने आऊंगी और तुम्हें आगे का मार्ग बताओ। अपने सपनों पर विशेष ध्यान बनाए रखें, क्योंकि तुम अपने सपने में ऐसी चीज देखोगे जो तुम्हें आश्चर्यचकित कर देंगे। इसलिए हर सुबह अपने सपनों को याद करने का प्रयास करें और उन पर कार्य करना प्रारंभ। कुछ ही दिनों में जो होने वाला है उसे तुम्हारे होश उड़ जाएंगे और यह शुभ होंगे। यदि तुम्हें अपने जीवन में बदलाव की आवश्यकता है, अंकित 7 अवश्य लिखें। मेरे बच्चे, तुम अपने अच्छे दिनों के मौसम में प्रवेश कर रहे हो। खुशियों का पर्व जो शुरू हो रहा है तुम्हारे लिए खुशियों का खजाना ला रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। तुम्हारा सबसे अच्छा समय, अभी तक सबसे अच्छा और दिव्य समय अभी आगे। ईश्वर ने तुम्हें यहाँ अनमोल जीवन प्रदान इसलिए किया है, इसलिए इस जीवन के लिए सदा भी भगवान के आभारी। तुम्हें इस जीवन में महान कार्य को पूरा करना है जो तुम्हारे लिए निर्धारित किए गए हैं। जी हाँ मेरे बच्चे, मेरे प्रिय बच्चे, समय के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहना ही जीवन का सार है। तुमने जिन जिन चीज के लिए मुझे प्रार्थना की है वह स्वीकार हो गई है। अब तुम सफलता की बहुत ही करीब आगे बढ़ते रहो। जय जीवन में चाहे कैसे भी परिस्थिति हो, तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी है। मेरे बच्चे, में तुम्हारे लिए एक सुंदर योजना तैयारी की है जो मैं अभी तुमसे कह नहीं सकती, क्योंकि मैं नियमों से पढ़ी हुई हूं, परंतु इतना कह सकता हूं, तुमने जितना सोचा उससे अधिक मैं तुम्हारे लिए सोचा है। तुम्हें यह सब तभी दिखाई देंगे जब तुम अपनी सकारात्मक सोच के साथ कार्य करोगे। जीवन में जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। तुम अपना विश्वास मुझ पर मजबूत बनाए रखें, फिर देखो कैसे कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होते हैं। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है, इसके लिए तुम्हें अभी से तैयार, ये परम हितकारी हो। यही मेरा उद्देश्य रहता है। मैं तुम्हें इसीलिए प्रत्येक दिन प्रत्येक संदेश के माध्यम से सब कुछ बताने का प्रयास करता हूं कि कोई दिन तुम्हें कोई समस्या ना होने पाए। हर दिन तुम्हारा अच्छा जाए, कभी भी तुम्हें कोई परेशानी तुम्हारी आंखों के सामने दिखाई ना दे। परंतु जब तुम मेरे संदेश को प्रत्येक दिन सुनोगे और उस पर विचार करोगे तभी यह संभव हो सकता है, क्योंकि जब मेरे संदेशों से ही वंचित रह जाओगे तो तुम प्रत्येक दिन अपनी समस्याओं के बारे में कैसे समझ पाओगे, और जब तुम समझ नहीं पाओगे तो तुम आगे के कोई भी का सही तरीके से नहीं कर पाओगे। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुमने मेरी बात का पालन हमेशा किया है। मुझे आशा है कि तुम अभी मेरी बात का पालन करोगे और अपने आप को सुधारने का प्रयास करोगे। मैं तुमसे इतना बार बार क्यों कह रहा हूं? मेरे प्रिय बच्चे, तुम मेरे प्रिय भक्त हो और मेरी प्रिय संतान हो, इसलिए मुझे तुम्हारा दुख देखा नहीं जाएगा, क्योंकि जो मेरे प्रिय होते हैं मैं उनका दुख का दाब नहीं देख सकता हूं, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें बार बार समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि अपने जीवन में कोई ऐसी गलती कभी भी मत करो कि तुम्हें दिक्कतों का सामना करना पड़े। तुम सदैव अपने आप को एक अच्छे मार्ग पर चलाओ, अच्छे तरीके से चलाओ, ताकि तुम्हें एक अपनी नई पहचान बना सकूं और अपने आप को उजागर कर सकूं, अपने आप को एक प्रसिद्ध व्यक्ति बना को कि लोग तुम्हारी प्रशंसा करें और तुम्हें देखें, तुम के बारे में बातें करें। यही मेरी इच्छा और मनसा रहती है। तभी आशीर्वाद के लिए तैयार हो जाए जो आपके रास्ते में आएंगे। यदि आप तैयार हैं तो 888 टाइप करें। मैं आपके जीवन में एक नया आशीर्वाद ला रहा हूं, जिन आशीर्वाद में तुम्हारी सारी समस्याओं का समाप्त होगा। तुम्हें कोई भी तरह की परेशानी हो, चाहे किसी भी परेशानी हो, पैसे की दिक्कत हो या कुछ और समस्या हो, वह सारे समस्याओं का समाधान मैं तुम्हें करके दूंगा। लेकिन पैसे अपनाने के लिए आपको ही वीडियो आज तक देखना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें जल्दी ही सफलता प्राप्त होने वाला है। तुम्हें तुम्हारे जीवन से जुड़ी हर परेशानियों का अंत
मैं तुम्हें करके दूंगा, तुम्हें नौकरी दिलाऊंगा, तुम्हारे घर में पैसे भिजवाऊंगा। तुम बस तुम्हारे महादेव जी से ऐसे ही प्यार करता रहना। आपसे वादा करता हूं कि भविष्य में ऐसी आशीष जो आपकी कल्पना से भी बेहतर होंगे। मैं आपको आशीर्वाद भेज रहा हूं ताकि आप अपना जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सको। भरोसा रखना मेरे बच्चे, क्योंकि भरोसा ही एकमात्र चीज है जो तुम्हें तुम्हारी लग सके और ले जाएगा। मेरे बच्चे, क्षमा के रूप में धर्म पर विजय प्राप्त नहीं करने दूंगा। मुझ पर भरोसा रखें। यदि स्वयं को मुझे सौंप देंगे तो मैं तुम्हें हर चीज दिलाऊंगा, तुम्हें हर समस्या से निकल आऊंगा, तुम्हारी परिवार और तुम्हें कभी भी दुखी नहीं होने दूंगा। निरंतर तुम्हें प्यार करता रहूंगा। तुम बस मेरी विश्वास करो, क्योंकि विश्वास एकमात्र चीज है जो मनुष्य को जीने के लिए सहारा देता है। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरे यह संदेश को लाइक करके अपने आप की सोच से ऊपर है। उन सभी बुरी चीजों को छोड़ रहा हूं जो आपको रोक रही है। आप आजाद हो रहे हैं, सड़ी अच्छी चीज पाने और सफल होने के समय में प्रवेश कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम इस अनंत संसार के एकमात्र व्यक्ति हो जो मेरा सच्चा भक्त है। इसीलिए मुझ पर विश्वास रखो। मैं तुम्हें हर उसे चीज को दिलाऊंगा जो तुमने मुझे मांगा था। हर उसे स्थान पर मैं तुम्हें ले चलूंगा जहां तुमने जाने का बहुत कोशिश किया लेकिन कभी पहुंच नहीं पाया। मैं तुम्हारे लक्ष्य के और तुम्हें ले जाऊंगा, तुम्हें मार्गदर्शन कराऊंगा और तुम्हें एक दिव्य शक्ति प्रदान करूंगा। अपने दिल का दरवाजा खोलो और हर उसे चीज को प्राप्त करो जो मैंने तुम्हें भेज रहा हो। मेरे बच्चे, तुम्हें इसके लिए कुछ नहीं करना है। तुम बस तुम्हारा आंखें बंद करके मुझे प्रार्थना करो, महादेव जी मुझे उसे हर चीज का प्राप्त कर दो जो मैंने तुम्हें मांगा था। तुम मुझे एक दिव्य शक्ति का प्रदान करो जिसका जरूरत मुझे है और मुझे अपने लक्ष्य के ओर ले चलो। महादेव जी के लिए तथास्तु टाइप करें और इस महत्वपूर्ण संदेश को तुम्हारे उन 4 दोस्तों को भेजो जिन्हें तुम आंखें बंद करके विश्वास करते हो। महादेव जी आज तुम्हें कह रहा है, मेरे प्रिय बच्चे तुम आराम करो, क्योंकि मैं पहले से ही तुम्हारी ओर से कम कर रहा हूं। मैं हर बुरी स्थिति को बादल दूंगा आपको और आपके प्रियजनों को आशीर्वाद दूंगा और आपका दर्द दूर कर दूंगा। मेरे बच्चे, मजबूत विश्वास के साथ मेरा प्यार आपके जीवन के हर हिस्से को बादल दे, यह जानते हुए कि मैं आपके साथ हूं, आपके विशेष उद्देश्य की और आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं। मेरे बच्चे, यह संदेश केवल आपके लिए ही है, आपके जीवन में आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। यह संदेश मैं तुम्हें भेज रहा हूं। अगले महीने ही तुम्हें शुभ संवाद मिलने वाला है, उसका इंतजार अब खत्म होने वाला है। तुम बस विश्वास रखो, अपना महादेव जी पर विश्वास रखो। याद रखें कि मेरा आशीर्वाद केवल पैसे में नहीं है। मैं आपके अतीत में शांति, आपके वर्तमान, आपके भविष्य में आशा ला सकता है। मैं आपके खिलाफ जाने वाले व्यक्तियों को, आपके शत्रुओं को कभी माफ नहीं करूंगा। उनके कर्म का फल मैं उन्हें प्राप्त कर कर रहूंगा। आपके पास एक बेहतरीन अवसर होगा जो आपका जीवन बादल देगा। आपकी वित्तीय स्थिति में तेजी से सुधार होगा और आप बिना किसी चिंता के अपने कार्य कर पाएंगे। मेरे बच्चे, मैं कई बार तुम्हारी तलाश करता हूं, पर तुम मुझे हर समय में नहीं मिलते। ऐसा क्यों करते हो? यदि तुम मुझे प्यार करते हो तो मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए अपना नाम कमेंट बॉक्स में टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, जैसे ही आप इस नए सप्ताह की शुरुआत करते हैं, खुशियों, खूबसूरत पलों, अद्भुत लोगों, आशीर्वाद और अद्भुत परिणाम के लिए तैयार हो जाइए। मैं आपको इस यात्रा पर ले जाने के लिए यहाँ हूँ, जिससे आपको खुशी और संतुष्टि मिलेगी। महादेव जी की कृपा तुम पर हमेशा के लिए बनी रहेगी। मेरे प्रिय भक्त हैं, यदि तुम्हारे पास यह संदेश सबसे पहले आ गया है तो इसे अनदेखा बिल्कुल भी न करें और भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए सबसे पहले एक लाइक करके महादेव की जयकारा जरूर लगाएं और ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव टाइप करें। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ से अपनी आत्मा को जुड़ने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, भाग्यशाली संख्या 108 टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, मैं बता दूं, जो भी भक्त मुझे सच्चे मन से याद कर रहे हैं और यह संदेश सुनने वाला व्यक्ति भी भाग्यशाली है।
यदि उनमें से तुम भी एक हो तो तुम भी मेरे आशीर्वाद के पात्र हो। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद सबसे पहले ग्रहण करने के लिए तैयार हो तो अभी मेरे भाग्यशाली अंक 1118 टाइप करो और कहो, भोले मैं धन्य हूं। तुम्हारा आशीर्वाद पाकर मेरे प्रिय बच्चों, आज की जो संदेश है वह तुम्हारे जीवन को लेकर के बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसे बिल्कुल भी मिस ना करें और शुरू से अंत तक जरूर देखें। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा बदलाव लाएगा कि तुम्हारा शत्रु देखकर जलते रहेंगे। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारे जीवन में कभी भी तकलीफ और किसी चीज की कमी नहीं होने वाला है। आज मैं तुम्हें एक वरदान देने वाला हूं। आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। मेरे प्रिय बच्चे, अपने महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धा भाव से एक लाइक जरूर करें। यदि लाइक कर चुके हैं तो टाइप करें, हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं तुम्हारे जीवन का हर एक रहस्य के बारे में बताने वाले हैं। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, इसे इग्नोर बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे और बाद में पहुंचने से कोई भी फायदा नहीं। इसीलिए अभी 1015 मिनट टाइम निकालकर इस संदेश को जरूर सुने। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने ध्यान नहीं दिया, परंतु सत्य यही है कि तुम स्वयं को भूलते जा रहे हो। तुम पहले कहते थे और आज तुमने अपनी कैसी दशा बना ली है। इसलिए अब तुम्हें अपने पंखों को खोलना है। अब तुम्हें अपनी सबसे ऊंची उड़ान भरनी है। अब तुम्हें स्वयं से जुड़ना होगा। आज का यह संदेश अत्यंत विशेष है। यह बस तुम्हारे लिए ही है। आज मैं तुम्हें जीवन का सबके बताऊंगी। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। आज से ही तुम्हारा जीवन बदल सकता है। तुम्हारे जीवन की खुशियां कई गुना बढ़ सकती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें स्वयं से अधिक महत्व देता है। एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें निराश में भी आशा की छवि दिखाता है। वह तुमसे दूर हो अथवा पास, कभी तुम अकेले होने का एहसास नहीं कराता। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसे दुर्लभ लोग बहुत ही कम लोगों के भाग्य में आते हैं। कभी मित्र बनकर तो कभी जीवन साथी बनके, कभी प्रेम बनकर तो कभी से पार्टी बनकर। तुम्हारे जीवन में वह चाहे किसी भी रूप में आया हो, उसे अपना भाग्य समझो और आज उसे हृदय से नमन करो। जहां चारों तरफ स्वार्थ में डूबे लोग अपने सगे संबंधियों को भी नष्ट देने में पीछे नहीं हटते, वही एक व्यक्ति तुम्हारे जीवन को खुशियों से भरने के लिए पीड़ा सहने को तैयार हो जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे परिवार से जलने वाले लोग बहुत हैं। कुछ लोग तो बहुत पुराने समय से तुम्हारे परिवार के पीछे पड़े हुए हैं, किंतु कुछ वर्षों से तुम्हारे शत्रुओं की तादाद बढ़ रहा है। तुमसे तो कुछ भी नहीं छुपा है। तुम जानते हो, तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारे हर कार्य में बाधा डालने का प्रयत्न किया है, तुम्हें नीचा दिखाने के लिए। तुम्हारे जलने वालों ने ना जाने क्या क्या षड्यंत्र कर रहे हैं। कभी तुम्हारे बारे में लोगों से गलत बातें कहते हैं, तुम्हारी बुराई करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे दुश्मनों ने हमेशा तुम्हें और तुम्हारे परिवार को चोट पहुंचाने का प्रयत्न किया है। कभी झगड़े के माध्यम से तो कभी किसी भूमि विवाद, तो कभी तुम्हारे बारे में गलत अफवाह फैलाकर तुम्हारे को तकलीफ देना चाहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानती हूं तुम और तुम्हारे परिवार वाले हमेशा ही दूसरों का भला करते आए हो। मेरे प्रिय बच्चे, इस पर विश्वास है तो हां लिखकर अपनी महादेव जी के लिए सिर्फ एक लाइक कर दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम किसी को अपना शत्रु नहीं बनाना चाहते हैं, किंतु कुछ लोग तुमसे इतना या करते हैं कि ना चाहते हुए भी तुम्हें उसका सामना करना पड़ता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा शत्रु इतनी गंदी सोच का इंसान है कि वह स्वयं ही तुम्हें खुश नहीं देखना चाहता। हमेशा अपनी नई नई चलों से तुम्हें परेशान करता है और समाज में स्वयं को बहुत ही अच्छा बताता है और समाज के लोग भी उसके बात पर विश्वास करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत अच्छे हो, इसके बाद भी लोग तुम्हें ही बुरा समझते हैं, किंतु तुमने हमेशा से ही एक बहुत अच्छा कार्य किया है कि तुमने कभी किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। कौन तुम्हें किस दृष्टि से देखता है, कौन तुम्हारे बारे में कैसा सोचता है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे प्रिय बच्चे, लोग सब जानते हैं कि तुम कितनी अच्छी हो। तुम्हें सदैव सबका हित चाहा है।
कभी अपने मतलब के लिए तुमने दूसरों की भावनाओं का मजाक नहीं बनाया, परंतु लोगों ने कि तुम्हें धोखा दिया, इसलिए तुम बेपरवाह हो गए हो। अब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या बात करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, पहले तुम्हारे शत्रु अपनी चाल में तो भी फंसा लेते थे। तुम बहुत ज्यादा मासूम थे, लोग तुम्हें मानसिक पीड़ा दे रहे थे और तब तुम कमजोर थे, लोगों के अधीन थे। वह जब चाहे तुम्हें रुला सकते थे, किंतु अब ऐसा नहीं है। अब तुम हर प्रकार से मजबूत हो गए हो। अब तुम किसी बात पर किसी के लिए दुखी नहीं होता। अगर तुम्हें दुख होता भी है, तुम किसी को नहीं बताते। इसीलिए वह लोग परेशान हैं कि कैसे तुम्हें फिर से रोने पर मजबूर करें। मेरे प्रिय, कुछ लोग तुम्हें लेकर बहुत शंका में हैं कि आखिर ऐसा तुम्हें क्या मिल गया है कि तुम्हें अब किसी की परवाह नहीं, किसी का साथ नहीं चाहिए। तुम अकेले में ही खुश रहते हो, परंतु आप लोगों को अस्पष्टता मिल रहा है। वह समझ गए हैं कि तुमने स्वयं से प्रेम करना सीख लिया है। अब तुम जान गए हो कि क्या तुम्हारे लिए सही है, क्या गलत है। मेरे प्रिय बच्चे, हाल ही में बहुत लड़ाई झगड़े हुए, किंतु बड़े ही चतुराई से उसे बाहर निकलते हुए तुमने समय को अपने पक्ष में कर लिया। अब लोग तुम्हें भाग्यशाली कहते हैं, पहचानते हैं कि तुम बहुत मेहनती हो। तुम जो कुछ भी कर रहे हो तुम्हारी कठिन मेहनत का फल है, परंतु तुमसे चलने वावा लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं है। वह कह रहे हैं कि तुम्हें जो भी प्राप्त हुआ है वह भाग्य से मिला है, अन्यथा तुम योग्य नहीं थी। मेरे प्रिय बच्चे, किसी अस्त्र पर शक है तो मैं अपने शत्रुओं को हराया है, मुझे गलत साबित कर दिया है, इसलिए वहां अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। अब वह तुम्हें चैन से जीने नहीं देंगे और तुम्हें किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं होने देंगे, किंतु अपने ही संयंत्र में फंसने वाले हैं। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। मेरे प्रिय बच्चे ने उन्हें सुधारने के लिए कई अवसर दिया है, किंतु आपने जिद पर अड़े हैं। उनके जीवन का एक ही उद्देश्य है, तुम्हें आगे बढ़ने से रोकना, तुम्हारे आत्मा को चोट पहुंचाना, किंतु अब उनका खेल खत्म हो गया है। अब मैं और सहन नहीं करूंगा। तुम्हारे शत्रुओं का बुरा वक्त शुरू हो गया है और अब मैं भी माफ नहीं करूंगा। उनका वही हाल करूंगा जिसकी वह लायक है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें जितना रुलाया है मैं उससे का हिसाब लूंगा। अभी तुम्हारे बहुत बुराई हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुम्हारा बुरा चाहने वाले तुम्हारे अपने ही सगे संबंधी और मित्र हैं, परंतु तुम चिंता मत करना। लोग तुम्हें कितना आप ही बुरा समझें, मेरी दृष्टि में तुम मेरे प्रिय बच्चे हो और हर खुशी हर सुख पाने के योग्य हो। तुम अभी अंदर से सोने हो गए हो, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारा मन शांत हो गया है, इसलिए अब तुम्हें सब कुछ मिलेगा जिसके लिए तुम हसीन हो। यह चमत्कार होगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज प्रॉपर्टी तुम्हारे बारे में लोगों से बातें कर रहा था। तुम्हारे नीति जीवन में क्या चल रहा है वह जानने का प्रयास कर रहा था। बहुत दिनों से तुमने उससे दूरी बना ली क्योंकि तुम उसका सच जान चुके हो। अब तुम उसे अपने आसपास फटकने नहीं देते। वह प्रेमी के रूप में तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन था, जो मीठी मट्ठी बातें करके तुम्हारे साथ थक कर रहा था, परंतु तुमसे दूर होकर परेशान है। अब उसे यह जानने की बहुत उत्सुकता है कि तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है, तुम कब क्या कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, किससे बात कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, कहने को तो बात तुमसे दूर है, किंतु हर समय पर तुम्हारे गतिविधियों पर नजर रखता है। तुम पर नजर रखने के अलावा उसके पास कोई है नहीं, खाली नहीं है। उसी बस तुम्हारा ख्याल है, दिन रात वह बस तुम्हारे बारे में सोचता है। मेरे प्रिय बच्चे, एक समय में वहां पर थी, तुम्हारे लिए बहुत खास था, तुमसे सबसे ज्यादा प्रेम और सम्मान देते थे, किंतु तब उसे यह कार्य था, अपने आप पर अहंकार था, अपने ज्ञान पर, अपने गुणों पर। मेरे प्रिय बच्चे, उसने कभी भी तुम्हारे जज्बातों की परवाह नहीं की। उसने अपनी मन अनुसार तुमसे बेवफा किया। उसका जब मन हुआ कि तुम पर प्रेम बसाया, जब मन हुआ क्रोध किया, जैसा चाहा वैसा तुम्हें ना जाता रहा, किंतु आप उससे भान हो गया है कि तुम बदल गए। अब तुम्हें स्थित किसी बात पर विश्वास नहीं है। अब तुम उसकी इशारों पर नाचने वाले नहीं हो, उसकी पहुंच से बहुत दूर जा चुकी है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें खुश रहने के लिए किसी के प्रेम की, किसी के सहारे की जरूर नहीं है। तुम्हें स्वयं में ही पूर्णता का अनुभव होता है, किसी के अधीन नहीं हो। पहले तुम कमजोर थी,
तुम्हें उसके प्रेम, उसके सहारे की जरूरत थी और इसीलिए उसने तुम्हें बहुत होती है। किंतु अब वह तिल मिला रहा है, यह सोचकर कि तुमने उसे अपने जीवन से निकाल दिया है। वह तुमसे एक बार बात करना चाहता, क्योंकि उसे आज की थी श्वास नहीं होता कि तुमने अपने जीवन से उसे निकाल सका है। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसा नहीं है कि उसके मन में प्रेम जाग गया है या उसे अपनी गलती पर पछतावा है। पा तो इसीलिए परेशान है क्योंकि इससे आदत लग गई थी। मेरे बच्चे, अगर उसके प्रेम में छल है, अगर वह मुझसे किसी और का बुरा करने के लिए प्रेम कर रहा है, तो उसे सफलता कभी नहीं मिलेगा, ना ही उसे मैं कभी मिलूंगा। यही फर्क है तुमने और उसमें। तुम मुझसे प्रेम इसलिए नहीं करते हो क्योंकि तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए। तुम्हारी तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरा नाम सुनकर, मुझे देखकर तुम अपने दिल की हर दुख दर्द को मुझे ऐसे बताते हो जैसे एक बच्चा अपनी माँ को रो के बताता है। इसलिए मैं तुम्हारी भावनाओं को सुनता हूँ, इसलिए तुम्हारी हर प्रार्थना को सुनता हूँ मैं, और इसलिए मैं तुम्हें समाज की हर सुख समृद्धि देना चाहता हूँ। इसलिए मैं तुम्हारे परिवार की रक्षा करता हूँ मेरे बच्चे, क्योंकि तुम मुझे अपना भगवान मानते हो और वह मुझसे मेरे ही बच्चे को बर्बाद करने की प्रार्थना कर रहा है और उसे यह लग रहा है कि वह उसमें सफल हो जाएगा। यह उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। वह मेरी किसी भी शक्ति को जागृत कर कभी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा पाएगा। वह तुम्हें रुला सकता है पर तुम्हें बर्बाद नहीं कर सकता है। वह तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकता है, क्योंकि तुम मेरे गोद में लेटे हुए हो। तुम कभी नीचे गिरोगे ही नहीं। उसे यह पता ही नहीं है कि भगवान और बालक का रिश्ता कैसा होता है। वह तो हर रिश्ते में छल करता है, हर रिश्ते में सौदा देख रहा है जैसा उसने तुम्हारे साथ दिखा देगा, पर वह मेरे सामने वह ऐसा नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, तुम्हें डरने की, तुम्हें उसके बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है। मैं तो उस व्यक्ति को यही देखकर सोचता हूं कि क्या सच में मेरा बच्चा इस व्यक्ति के बारे में सोचकर इतना रो रहा है, इसके लिए कष्ट को देखकर इतना रो रहा है। नहीं मेरे बच्चे, वह बहुत उच्च इंसान है, वह किसी का नहीं। उसके लिए रोम, उसने सिर्फ तुम्हारे साथ छल नहीं किया, वह तो है ही ऐसा व्यक्ति, उसकी प्रवृत्ति ही ऐसी है। वह तो अपने माता पिता के साथ भी छल करता। तुम तो फिर भी बहुत दूर के लगते हो। ऐसे व्यक्ति के लिए तुम क्यों रो रहे हो? ऐसे व्यक्ति का किया हुआ छल तुम याद ही क्यों कर रहे हो? अपने ऊपर गर्व करो। तुमने उस जैसे व्यक्ति के लिए भी इतना अच्छा किया, इतना अच्छा सोचा। तुम एक बार खुद सोचो, क्या उसमें कुछ भी ऐसा था जो तुम उसके साथ रहो, जो तुम उसके लिए इतना त्याग करे हो? जो तुमने किया उसको थॉट, जहां एहसास भी नहीं है कि तुमने उसके लिए क्या क्या किया और बदले में उसने तुम्हें क्या दिया। वह तो आज भी इसी घमंड में जी रहा है। वह बहुत अच्छा इंसान है, तो ऐसे इंसान को उसके भ्रम में जीने दो। मेरे बच्चे, बहुत जल्द उसके भ्रम का गुब्बारा फूट जाएगा और फिर उसे जो पछतावा होगा तब तक बहुत देर हो चुका होगा। मुझे तो तुम पर गर्व हुआ जब वह मेरे द्वार पर आया, तो तुम भी खुद पर गर्व करो कि लाख बुराई करें। मेरे बच्चे, पर तुमने खुद को नहीं बदला। मेरे बच्चे, तुम बहुत लंबे वर्षों से मेरी भक्ति कर रहे हो। मेरी पूजा पाठ करके तुमने बहुत शक्तियां हासिल की हैं जिनका अंदाजा भी नहीं है। तुम्हें उनका एहसास तुम वक्त वक्त पर होता जरूर होगा, और जब तुम्हें वह एहसास हो रहा है तो तुम डर जा रहे हो। जब तुम्हें ऐसे स्वप्न दिख रहे हैं तो तुम डर जा रहे हो। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे। तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें कुछ बता रहे हैं। तुम्हारी अंतरात्मा, आप जागृत हो रहे हैं। वह आने वाली मुश्किलों से पहले ही तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं, जिससे तुम्हें घबराना नहीं है, जिससे तुम्हें भयभीत नहीं होना है, बल्कि तुम्हें उस आवाज को सुनना है और फिर तुम्हें उस हिसाब से निर्णय लेना है। तुम्हें सावधान करने के लिए ही वह संकेत दिए जा रहे हैं। तुम तो उनसे भयभीत हो जा रहे हो मेरे बच्चे। उनको ध्यान से सुनो, उनको अपनाओ। तुमने वह शक्तियां कमाई हैं, तुमने वह शक्तियां खुद अपने भीतर जागृत की हैं। उनसे भय मत हो मेरे बच्चे। तुम लाख कोशिश करते हो, मेरी पूजा पाठ के बाद भी तुम्हारे अंदर एक नकारात्मक ऊर्जा रह जाती है। नकारात्मक ऊर्जा इस बात की कि तुम सोचते बहुत अधिक हो। हर चीज में तुम सोचने लगते हो। हर बात में कोई व्यक्ति तुम्हें कुछ दे दे, कोई व्यक्ति तुमसे अच्छे से बात करे तो तुम यह सोचने लगते हो कि इसमें इसका क्या स्वार्थ है, ये मुझसे ऐसा क्यों कह रहा है, कोई कुछ मुझसे चाहता जरूर होगा, तभी तो यह ऐसा मेरे साथ कर रहा है। तुम बहुत सोचते हो और कहीं ना कहीं अतीत का बीता दुख भी है।
तुम्हारे भीतर जो तुम्हारे अंदर एक नकारात्मकता को फैला रहा है। मेरे बच्चे, धीरे धीरे तुम्हारा शरीर एक बीमारी को उत्पन्न कर रहा है। तुम्हारे परिवार में भी कोई है जो बीमार रहता है। तुम्हारे परिवार में आए दिन किसी ना किसी को कोई ना कोई बीमारी रहती ही है। एक ठीक होता है तो दूसरा बीमार हो जाता है, दूसरा ठीक होता है तो तीसरा बीमार हो जाता है। ये तो लगा हो है तुम्हारे परिवार में नहीं, कब से इसके लिए जरूरत ये है कि तुम अपने घर की सफाई करो। तुम्हारे घर के किसी कोने में कुछ ऐसी वस्तुएं रखी गई हैं जिनका कोई उपयोग नहीं है, उनको साफ करो। उनको किसी कबाड़ी वाले को या किसी को दे दो, या कहीं वर्षों से पड़ी हुई है और इनका कोई उपयोग नहीं है, वह चीजें पर ही ऊर्जा प्रकट कर रहे हैं। तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे घर के भीतर उन चीजों को अभी साफ करके निकाल दो, या फिर तो कोई ऐसा वस्तु जिसका तुमने बहुत लंबे समय से प्रयोग नहीं किया है, उसको बाहर निकालकर उसकी साफ सफाई करके उसका प्रयोग करना शुरू कर दो। अपने घर के कोने में कोई कूड़ा कबाड़ मत रखो। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे पूरा देखें। महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धा भाव से एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में यूएम नमः शिवाय लिख दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, यह महीना तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल देगी और तुम्हारा बुरा चाहने वालों को उनके बुरे कर्मों का दंड भी मिलेगा। तुम्हारी ऊर्जा बहुत हाई रहेगी और तुम्हारे दिमाग में चल रहा उलझन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तुम्हारे दिल में जितना भी दुख है, जिसको तुम समाज से छुपा कर रख रहे थे, जिन लोगों के खिलाफ तुम हमेशा चुप रहे, अब तुम्हें ऐसे मौके मिलेंगे जब तुम खुलकर अपनी बातें कर पाओगे। जिन लोगों ने तुम्हें तकलीफ दी है, उन्हें पलट कर जवाब दे पाओगे। अब तुम अपने दिल की बात खुल करके सामने करोगे। मेरे प्रिय बच्चे, और तुम्हारी लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुमसे कोई बात करें ना करें, साथ दे या ना दे, फिर भी तुम अपनी जिंदगी में खुश रहोगे और आने वाली खुशियां तुमसे अब कोई नहीं छीन सकता है। ना तुम्हारी किस्मत, ना ग्रह नक्षत्र, कोई भी तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुमसे नहीं छीन सकता। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे प्रिय बच्चे, तुम मुझे अपनी महादेव जी मानते हैं तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए और कमेंट में भाग्यशाली 8 आ लिख दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, लोगों ने हमेशा तुम्हारी सच्चाई पर, तुम्हारी अच्छाई पर, तुम्हारी भक्ति पर प्रश्न उठ या कि अगर तुम इतने अच्छे इंसान हो तो हमेशा तुम्हारे साथ ही बुरा क्यों होता है। लोगों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया कि अगर सच में सच्चा व्यक्ति होता, जितना यह दिखावा करता है, तो इसकी महादेव जी इसके साथ इतना बुरा ना होने देती। एक वक्त पर तुम अपने वजूद पर प्रश्न उठाने लगे थे कि महादेव जी, क्या मैं जीवन में कभी कुछ हासिल नहीं कर पाऊंगा? मैं अपने जीवन के साथ क्या कर रहा हूं? ये मोड़ के रास्ते मुझे किशोर लेकर जा रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हर तरफ, हर जगह सिर्फ मेरे शत्रु की है। महादेव जी, कोई ऐसा नहीं है जो मुझे समझे, मेरा साथ दे, तो हो सकता है कि गलती मुझ में हो। उन लोगों ने तुम्हें बहुत चुनौतियां थी मेरे प्रिय बच्चे की। अगर यह अच्छा व्यक्ति होगा, इसके अच्छे कर्म होंगे, तो कभी तो ईश्वर इसके अच्छे कर्मों का फल इसे देते। यह हमेशा रोता ही क्यों रहता है? इसकी आंखों में हमेशा आंसू ही क्यों रहते हैं? तो आप उन सबको जवाब देंगे तुम मां, और अब तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का, तुम्हारी सच्चाई काका और री भक्ति का फल मिलेंगे। बस अपने जीवन की डोर मेरे हाथ में दे दो और अब खुद की अहमियत करो। अपने जीवन में हर बार दूसरों को सोचना छोड़ दो, सिर्फ अपना सोचो, अपना भला सोचो, तभी तुम दूसरों का भला कर पाओगे। लोग क्या कहते हैं, उनकी बातों से रोना छोड़ दो। मेरे प्रिय बच्चे, उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया, उस बात से विचलित होना छोड़ दो। तुम्हारी इन्हीं सच भी तुम्हें मिली है आज तक, और तुम्हारे इन्हीं कर्मों का, जब तुमने अपनी अहमियत नहीं की, अपनी कदर नहीं की, अपने सपनों को छोड़ दिया, दूसरों के लिए अपनी कोमल आंखों से आंसू बहाए, उसका दंड भी मिलेंगे तुम्हें इस महीने में। इसीलिए तुम्हें अपना अतीत बहुत याद आएगा, तुम बहुत रोगे, तुम्हें क्रोध आएगा, तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। पर इन बातों से व्याकुल मत होना मेरे प्रिय बच्चे। तुम्हारे गलतियों का एहसास दिलाने के लिए कुछ वक्त के लिए यह भावना आएंगी। यह नकारात्मक भावनाएं तुम्हारे ऊपर कभी हावी नहीं होंगी। तुम्हें बस अपनी गलतियों का एहसास दिलाना चाहती हूं मैं कि अब अपनी शक्तियों को पहचानो, उन शक्तियां को जिनसे तुम्हारे शत्रु डरते हैं, और इसीलिए
वह तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। वे तुम्हें बुरा भला इसलिए नहीं बोलते क्योंकि तुम बुरे व्यक्ति हो। वे चाहते हैं कि तुम अपनी असलियत भूल कर ना लो कि तुम बुरे व्यक्ति हो और तुम टूट जाओ। इसलिए उनके बिछाए जाल में मत हंसना। कोई लाख तुम्हारा बुरा कहने पर तुम एक पुण्य आत्मा हो जिसने इस जन्म में नहीं ना जाने कितने जन्मों से मेरी भक्ति करके बहुत पुण्य कमाया है और तुम्हारे उन सारे अच्छे कर्मों का फल देंगे तुम्हारी महादेव जी। इतना यकीन रखो, तुम्हारे जीवन में एक स्थिरता आएगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक होगा और अचानक से ही बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी तुम्हें, जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा। और तुम्हारा बुरा सोचने वालों का, जिन्होंने तुम्हें अपमानित किया, तुम्हारे चरि पर, तुम्हारी सच्चाई पर प्रश्न उठाए, मेरे प्रिय बच्चे, उनके मुंह पर एक जोरदार तमाचा पड़ने वाला है, जिसके बाद वह कभी तुम पर प्रश्न नहीं उठाएंगे। वह कभी तुमसे तुम्हारी सच्चाई का प्रमाण नहीं मांगी। ऐसा प्रमाण देने वाली हो मैं उन्हें, अब वह खुद को इस कटघरे में खड़ा पाएंगे और वह अब अपने व्यक्तित्व पर प्रश्न उठाएंगे कि वह कैसे लोग हैं। उन्होंने क्या कभी कोई अच्छे कर्म नहीं किए? अगर तुम्हें नीचे खींचने की जगह उन्होंने कुछ अच्छा किया होता, किसी का भला सोचा होता, तो आज उनके साथ भी अच्छा हो रहा होता। करते हैं तो ओम नमः शिवाय अवश्य टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, उन स्थापना नई शुरुआत, सफलता, प्रचुरता और जीत आ रही है। अपनी आशाओं को जगाए मेरे पास आपके भविष्य के लिए कुछ आश्चर्यजनक योजना है। यह संघर्ष में आपका पीछा नहीं करूंगा, यहां समाप्त होता है। महादेव जी आपके रास्ते में बड़ी सफलता भेज यहाँ है। एक उत्तरजीवी है और बहुत कम लोग जानते हैं कि आप पर क्या गुजरी है, लेकिन हर बार जब आप गिरते हैं तो मैं आपको उठता रहता है। मैंने अभी तक आपको कभी सफल नहीं किया है और मैं अब भी आपको विफल नहीं करूंगा। आप वैसे दिखते भी नहीं हैं, उसे आप गुजरे हैं, और अच्छी ये है कि मैं अभी तक आपके साथ नहीं हूं। मैं तुम्हें आशीर्वाद देने वाला हूं कि यह उन लोगों को भ्रमित कर देगा। उन्होंने खारिज कर दिया 2 2 2 2। मैं आपसे हर तरह की चिंता, तनाव और दर्द दूर करने जा रहा हूं और आपको अपनी शांति, प्रेमचंद आई और आशीर्वाद से भर दूंगा। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो 2 2 2 इंच टाइप करें। यह देवी अनुग्रह के लिए आपका मौसम है। मेरे पास आपके जीवन के लिए एक बढ़िया योजना है। यह आपका बाउंस बैक टाइम। आप जिन चीजों से गुजरे हैं उन्होंने ही आपको तैयार किया है और आपको तैयार किया है और आपको मजबूत बनाया है। आप धन्य हैं और महानता के लिए नियुक्त हैं। महादेव जी आपको आशीष और सफलताओं से चकित करने जा रहा है। आप जिस चीज के लिए पूजा कर रहे हैं वह सब आ रहा है। हिम्मत मत हारो, मैं आपका प्रचार करने जा रहा हूं। मैं आपको एक ऐसा अवसर देने जा रहा हूं जो आपके पास कभी नहीं था। मैं तुम्हारे लिए द्वार खोल रहा हूं। मैं आपको नीचे से ऊपर की ओर ले जाऊंगा। आपसे जो कुछ भी छुपाया गया है वह घर वापस आ रहा है। आपके बिना रहने के दिन खत्म हो गए हैं। जो कुछ भी आपको परेशान कर रहा है उसे हटाया जा रहा है। मैंने आपकी सभी जरूरतों को पूरा कर लिया है। अब मैं आपकी इच्छा को पूरा कर रहा हूं। 4 4 5 एक बदलाव आ रहा है जो आपको आपके भाग्य में धकेल देगा। आशीर्वाद आपके रास्ते आ रही हैं। मैं आपके जीवन में आशीष और अनुग्रह के दुगने हिस्से को लाने के लिए तैयार हो रहा हूं। यदि आप तैयार हैं तो 4 5 5 टाइप करें। सभी परीक्षणों कल एक दिल के दर्द पर असफलताओं के लिए जो आपने सही होंगे, मैं आपको शर्म से लाभ की ओर ले जा रहा हूं। मुझे आप पर हमेशा विश्वास है। भगवान आपका भला करें और आपको और अधिक सफलता मिले। जो कोई भी इसे पढ़ रहा है, मैं पूजा करता हूं कि जो भी या जो कुछ भी आपको लगातार चोट पहुंचा रहा है और तनाव दे रहा है, उसे छोड़ने के लिए आपको शक्ति और साहस मिले। मैं पूजा करता हूं कि आप महादेव जी पर इतना भरोसा करें कि वह बाहर निकल जाए और उसे आपकी आशीषों तक ले जाने की अनुमति दें। उसकी योजना पर विश्वास करें। आप कभी अकेले नहीं होंगे। मेरे पास जीवन के लिए एक अद्भुत योजना है। आपको समृद्ध करने की योजना, आपको ठीक करने की योजना, आपको उस तनावपूर्ण स्थिति से बाहर निकलने की योजना है। आप हर उस चीज में प्रवेश करने वाले हैं जिसका आप इंतजार कर रहे हैं और पूजा कर रहे हैं। यह वर्ष है जब महादेव जी चीजों को आपके पक्ष में करने जा रहा है। सब कुछ व्यवस्थित कर रहा है जो आप अपने टाइम पर नहीं कर पाए। महादेव जी आपको पूरा करने जा रहा है। जितना आपने सोचा था
यह उससे कहीं ज्यादा बड़ा होने जा रहा है। जितना आपने सोचा था उससे कहीं ज्यादा तेजी से होने जा रहा है और यह आपके सपने से कहीं ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। आपका भांत विश्वास में बने रहना है। घोषणा करते रहो कि भगवान काम कर रहा है। यह विश्वास करते रहे कि वहां आपकी भलाई के लिए चीजों को बदल रहा है। याद रखें, यह महादेव जी की करुणा का वर्ष है और आप हर उस आशीष से बस एक पारी दूर है जो उसने आपके लिए राखी है। आप अत्यधिक धनवान होने जा रहे हैं। ब्रह्मांड आपको समय और स्वतंत्रता का आशीर्वाद दे रहा है। सही समय पर ब्रह्मांड आपको वह देगा जो आपका है। महादेव जी कहते हैं, हार मानने के बारे में सोचो। कीमत आप इसे बनाने जा रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह अब भी कैसा दिखता है। मुझे पता है कि आप अपने मित्र, अपने स्वास्थ्य और अपने परिवार के बारे चिंतित हैं। याद रखें, मैं चिंतित है। याद रखें, मैं हमेशा आपके पक्ष में काम करता हूं। जाता रहेगा। फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना अटका हुआ महसूस करते हैं, चाहे अभी हालत जितने भी खराब क्यों ना हो, चाहे कितने ही दिन रोते रोते गुजारे हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना निराश और उदास महसूस करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने तने दिन का चीजों को अलग करने में बिताया है, अलग करने में बताया है। मैं वादा करता हूं कि आप हमेशा के लिए ऐसा महसूस नहीं करेंगे। जाता रहना। यदि आप हार नहीं मानते हैं तो मैं आज आपको शांति, छाई और विजय की आशीष दूंगा। मैं इस ग्रुप से भी से कुछ सुंदर लेने जा रहा हूं। अपनी आशीर्वाद के लिए तैयार हो जाइए। इस महीने में 4 बातें याद रखें। एक, महादेव जी ने आपको एक चमत्कार के लिए स्थापित किया है। इस सप्ताह आपको सफलता मिल रही है। 2, आप जिसके लिए पूजा करते हैं उसके लिए जगह बनाएं, यह रास्ते पर है। 3, लोग आप पहले से कहीं ज्यादा खुश रहने वाले हैं। भगवान की अगली चाल देखें। आपके सबसे अच्छे दिन आपके पीछे नहीं बल्कि आपके आगे हैं। इस वीडियो को परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप विश्वास करते हैं तो आप पूजा में जो कुछ मांगेंगे वह आपको प्राप्त होगा। महादेव जी के नाम में तथास्तु। मैं घोषणा करता हूं कि आप पट्टे से मालिक बनने की और उधर लेने से देने की और बीमारी से स्वास्थ्य की और व्यसन से स्वतंत्रता की ओर बढ़ेंगे। मैं विश्वास करता हूं और घोषणा करता हूं कि आप एक नए सत्र में प्रवेश कर रहे हैं। हर वह सोम जो आपको रोके हुई थी अब थोड़ी जा रही है। मैं तुम्हें उस वर्षों का बदला चुकाने जा रहा हूं जिन्हें शत्रु ने चुराया है। साला अपने अकेले बिताई चांद, आपने गलत व्यवहार किया। आपके पास भरपूर आनंद, भरपूर शांति, ढेर सारे संसाधन और ढेर सारे अवसर होंगे। चीजें बदल रही हैं, नीचे आ रहा है और एहसास जारी किया जा रहा है। रुके हुए बेकार समाप्त हो रहे हैं। आप मुझे उठने जा रहे हैं, सपनों को पूरा करने जा रहे हैं और वह सब बन जाएंगे जिसके लिए आप बने थे। मैं आपको विश्वास से परे आशीर्वाद भी नहीं जा रहा हूं। मैं आपकी कमी को बहुतायत में, आपकी परीक्षा को गवाही में और आपकी धर्म को स्पष्टता में बदलने जा रहा हूं। आप इसे पूरा करने जा रहे हैं। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले और अपने डर का सामना करें। घंटा चुनौती से आती है, आरामदायक होने से नहीं। जब आप पूजा करते हैं भगवान सुनते हैं। जब आप पूजा करते हैं तो तूफान शांत हो जाते हैं। जब आप पूजा करें हैं तो द्वार खुल जाते हैं। जब आप पूजा करते हैं रिश्ते बहाल हो जाते हैं। आज आप जिस चीज के लिए पूजा कर रहे हैं उस पर अपना विश्वास मत होइए। भगवान वफादार है, उसका जवाब सही समय पर आएगा। 1-1-2 आपके जीवन में हर चीज सकारात्मक मोड़ लेने वाली है। हार नहीं मानी, बहुत सारी अच्छी चीज आ रही है। इसका दावा करने के लिए 5-5 इंच टाइप करें। आपने अपने आप से कुछ हासिल नहीं किया, मैं तुम्हारे साथ था। मैंने तुम्हें वह पहुंचने में मदद की जहां तुम हो। कृपया मुझे सम्मान देना ना भूले। मेरे पास आपके जीवन के लिए और भी बहुत कुछ है। मुझे तुमसे प्यार है। मैं कठिनाइयों के दौरान आपका आराम हूं, वृक्ष नहीं। असफलताओं के दौरान में आपकी ताकत को शराब नहीं। मैं नई शुरुआत के दौरान आपकी आशा को पूछे, तुमसे प्यार है। जब आप असफल होते हैं तो मैं आपको एक बेकार इंसान के रूप में नहीं देखता। मैं अभी भी आपको उद्देश्य और अर्थ के साथ देखता हूँ। मैं अपने बच्चे को सफलता के करीब जाते हुए देख रहा हूँ। सिर्फ इसलिए कि आप नीचे गिर जाते हैं इसका मतलब यह नहीं है कि आप नीचे रह जाते हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप उठते हैं और फिर से कोशिश करते हैं। मुझे तुमसे प्यार है। अगर आप महादेव जी में विश्वास रखते हैं तो वीडियो को लाइक करें। लोगों के साथ सम्मान और प्यार से पेश आए। दूसरे लोगों का बहुत ध्यान रखें।
बहुत से लोग बहुत कुछ दे रहे हैं और आखिरी चीज जो उन्हें चाहिए वह है नीचे रखना। होटल लोगों को आशीर्वाद देकर इस जीवन का आनंद ले। मुझे तुमसे प्यार है। मेरी जीएफ ठीक करने के लिए कुछ भी बड़ा नहीं है। मैं तुम्हारा भगवान हूँ और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अच्छे समय में और बुरे समय में मैं आपके साथ हूँ। मुझे तुमसे प्यार है। जीवन का अर्थ है, इसका उद्देश्य है और आपके जीवन में उद्देश्य है। आप महत्वपूर्ण हैं। अपना जीवन पवित्र जोयो, आपकी भागो और अपने भाइयों और बहनों की सहायता करो। दर्द अस्थाई है। पृथ्वी पर रहते हुए आप जो पीड़ा सह रहे हैं उसके कारण कृपया मेरा त्याग ना करें। मैं तुम्हें मजबूत कर लूंगा और तुम्हारा उद्धार करूंगा। आपको प्यार किया जाता है। मुझे तुमसे प्यार है। आपने कोशिश की, कोई बात नहीं। आपने वह सब दिया जो आपके पास था। तुम्हें गर्व होना चाहिए। आपने खुद को धक्का दिया। आप असफल नहीं हैं। आप एक योद्धा हैं। अपने आप को तैयार करो क्योंकि मैं तुम्हारे लिए नए द्वार खोल रहा हूं। मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए करते हैं तो ओम नमः शिवाय अवश्य टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, उन स्थापना, नई शुरुआत, सफलता, प्रचुरता और जीत आ रही है। अपनी आशाओं को जगाए। मेरे पास आपके भविष्य के लिए कुछ आश्चर्यजनक योजना है। यह संघर्ष में आपका पीछा नहीं करूंगा। यहां समाप्त होता है। महादेव जी, आपके रास्ते में बड़ी सफलता भेज यहाँ है। एक उत्तरजीवी है और बहुत कम लोग जानते हैं कि आप पर क्या गुजरी है। लेकिन हर बार जब आप गिरते हैं तो मैं आपको उठता रहता है। मैंने अभी तक आपको कभी सफल नहीं किया है और मैं अब भी आपको विफल नहीं करूंगा। आप वैसे दिखते भी नहीं हैं, उसे आप गुजरे हैं और अच्छी यह है कि मैं अभी तक आपके साथ नहीं हूं। मैं तुम्हें आशीर्वाद देने वाला हूं कि यह उन लोगों को भ्रमित कर देगा। उन्होंने खारिज कर दिया। दो। मैं आपसे हर तरह की चिंता, तनाव और दर्द दूर करने जा रहा हूं और आपको अपनी शांति, प्रेम, चंद आई और आशीर्वाद से भर दूंगा। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो 2 इंच टाइप करें। यह देवी अनुग्रह के लिए आपका मौसम है। मेरे पास आपके जीवन के लिए एक बढ़िया योजना है। यह आपका बाउंस बैक टाइम। आप जिन चीजों से गुजरे हैं उन्होंने ही आपको तैयार किया है और आपको तैयार किया है और आपको मजबूत बनाया है। आप धन्य हैं और महानता के लिए नियुक्त हैं। महादेव जी आपको आशीष और सफलताओं से चकित करने जा रहा है। आप जिस चीज के लिए पूजा कर रहे हैं वह सब आ रहा है। हिम्मत मत हारो। मैं आपका प्रचार करने जा रहा हूं। मैं आपको एक ऐसा अवसर देने जा रहा हूं जो आपके पास कभी नहीं था। मैं तुम्हारे लिए द्वार खोल रहा हूं। मैं आपको नीचे से ऊपर की ओर ले जाऊंगा। आपसे जो कुछ भी छुपाया गया है वह घर वापस आ रहा है। आपके बिना रहने के दिन खत्म हो गए हैं। जो कुछ भी आपको परेशान कर रहा है उसे हटाया जा रहा है। मैंने आपकी सभी जरूरतों को पूरा कर लिया है। अब मैं आपकी इच्छा को पूरा कर रहा हूँ। 4-4-5 एक बदलाव आ रहा है जो आपको आपके भाग्य में धकेल देगा। आशीर्वाद आपके रास्ते आ रही हैं। मैं आपके जीवन में आशीष और अनुग्रह के दुगने हिस्से को लाने के लिए तैयार हो रहा हूं। यदि आप तैयार हैं तो 4-5-5 टाइप करें। सभी परीक्षणों, कल एक दिल के दर्द पर, असफलताओं के लिए जो आपने सही होंगे, मैं आपको शर्म से लाभ की ओर ले जा रहा हूं। मुझे आप पर हमेशा विश्वास है। भगवान आपका भला करें और आपको और अधिक सफलता मिले। जो कोई भी इसे पढ़ रहा है, मैं पूजा करता हूं कि जो भी या जो कुछ भी आपको लगातार चोट पहुंचा रहा है और तनाव दे रहा है, उसे छोड़ने के लिए आपको शक्ति और साहस मिले। मैं पूजा करता हूं कि आप महादेव जी पर इतना भरोसा करें कि वह बाहर निकल जाए और उसे आपकी आशीषों तक ले जाने की अनुमति दें। उसकी योजना पर विश्वास करें। आप कभी अकेले नहीं होंगे। मेरे पास जीवन के लिए एक अद्भुत योजना है। आपको समृद्ध करने की योजना, आपको ठीक करने की योजना, आपको उस तनावपूर्ण स्थिति से बाहर निकलने की योजना है। आप हर उस चीज में प्रवेश करने वाले हैं जिसका आप इंतजार कर रहे हैं और पूजा कर रहे हैं। यह वर्ष है जब महादेव जी चीजों को आपके पक्ष में करने जा रहा है। सब कुछ व्यवस्थित कर रहा है जो आप अपने टाइम पर नहीं कर पाए। महादेव जी आपको पूरा करने जा रहा है। जितना आपने सोचा था यह उससे कहीं ज्यादा बड़ा होने जा रहा है। जितना आपने सोचा था उससे कहीं ज्यादा तेजी से होने जा रहा है और यह आपके सपने से कहीं ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। आपका भांत विश्वास में बने रहना है। घोषणा करते रहो कि भगवान काम कर रहा है। यह विश्वास करते रहे कि वहां आपकी भलाई के लिए चीजों को बदल रहा है। याद रखें,
यह महादेव जी की करुणा का वर्ष है और आप हर उस आशीष से बस एक पारी दूर है जो उसने आपके लिए राखी है। आप अत्यधिक धनवान होने जा रहे हैं। ब्रह्मांड आपको समय और स्वतंत्रता का आशीर्वाद दे रहा है। सही समय पर ब्रह्मांड आपको वह देगा जो आपका है। महादेव जी कहते हैं, हार मानने के बारे में सोचो। कीमत आप इसे बनाने जा रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह अभी कैसा दिखता है। मुझे पता है कि आप अपने मित्र, अपने स्वास्थ्य और अपने परिवार के बारे चिंतित हैं। याद रखें, मैं चिंतित है। याद रखें, मैं हमेशा आपके पक्ष में काम करता हूं। जाता रहेगा। फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना अटका हुआ महसूस करते हैं, चाहे अभी हालत जितनी दूर है जो उसने आपके लिए राखी है। आप अत्यधिक धनवान होने जा रहे हैं। ब्रह्मांड आपको समय और स्वतंत्रता का आशीर्वाद दे रहा है। सही समय पर ब्रह्मांड आपको वह देगा जो आपका है। महादेव जी कहते हैं, हार मानने के बारे में सोचो। कीमत आप इसे बनाने जा रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह अभी कैसा दिखता है। मुझे पता है कि आप अपने मित्र, अपने स्वास्थ्य और अपने परिवार के बारे चिंतित हैं। याद रखें, मैं चिंतित है। याद रखें, मैं हमेशा आपके पक्ष में काम करता हूं। जाता रहेगा। फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना अटका हुआ महसूस करते हैं, चाहे अभी हालत जितने भी खराब क्यों ना हो, चाहे कितने ही दिन रोते रोते गुजारे हों। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना निराश और उदास महसूस करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने तने दिन का चीजों को अलग करने में बिताया है, अलग करने में बताया है। मैं वादा करता हूं कि आप हमेशा के लिए ऐसा महसूस नहीं करेंगे। जाता रहना। यदि आप हार नहीं मानते हैं तो मैं आज आपको शांति, छाई और विजय की आशीष दूंगा। मैं इस ग्रुप से भी से कुछ सुंदर लेने जा रहा हूं। अपनी आशीर्वाद के लिए तैयार हो जाइए। इस महीने में 4 बातें याद रखें। एक, महादेव जी ने आपको एक चमत्कार के लिए स्थापित किया है। इस सप्ताह आपको सफलता मिल रही है। 2, आप जिसके लिए पूजा करते हैं उसके लिए जगह बनाएं। यह रास्ते पर है। 3, लोग आप पहले से कहीं ज्यादा खुश रहने वाले हैं। भगवान की अगली चाल देखें। आपके सबसे अच्छे दिन आपके पीछे नहीं बल्कि आपके आगे हैं। इस वीडियो को परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप विश्वास करते हैं तो आप पूजा में जो कुछ मांगेंगे वह आपको प्राप्त होगा। महादेव जी के नाम में तथास्तु मैं घोषणा करता हूं कि आप पट्टे से मालिक बनने की और उधर लेने से देने की और बीमारी से स्वास्थ्य की और व्यसन से स्वतंत्रता की ओर बढ़ेंगे। मैं विश्वास करता हूं और घोषणा करता हूं कि आप एक नए सत्र में प्रवेश कर रहे हैं। हर वह सोम जो आपको रोके हुई थी अब थोड़ी जा रही है। मैं तुम्हें उस वर्षों का बदला चुकाने जा रहा हूं जिन्हें शत्रु ने चुराया है। साला अपने अकेले बिताई चांद, आपने गलत व्यवहार किया। आपके पास भरपूर आनंद, भरपूर शांति, ढेर सारे संसाधन और ढेर सारे अवसर होंगे। चीजें बदल रही हैं, नीचे आ रहा है और एहसास जारी किया जा रहा है। रुके हुए बेकार समाप्त हो रहे हैं। आप मुझे उठने जा रहे हैं, सपनों को पूरा करने जा रहे हैं और वह सब बन जाएंगे जिसके लिए आप बने थे। मैं आपको विश्वास से परे आशीर्वाद भी नहीं जा रहा हूँ। मैं आपकी कमी को बहुतायत में, आपकी परीक्षा को गवाही में और आपकी धर्म को स्पष्टता में बदलने जा रहा हूँ। आप इसे पूरा करने जा रहे हैं। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले और अपने डर का सामना करें। घंटा चुनौती से आती है, आरामदायक होने से नहीं। जब आप पूजा करते हैं भगवान सुनते हैं। जब आप पूजा करते हैं तो तूफान शांत हो जाते हैं। जब आप पूजा करें हैं तो द्वार खुल जाते हैं। जब आप पूजा करते हैं रिश्ते बहाल हो जाते हैं। आज आप जिस चीज के लिए पूजा कर रहे हैं उस पर अपना विश्वास मत होइए। भगवान वफादार है, उसका जवाब सही समय पर आएगा। 112। आपके जीवन में हर चीज सकारात्मक मोड़ लेने वाली है। हार नहीं मानी, बहुत सारी अच्छी चीज आ रही है। इसका दावा करने के लिए 5 इंच टाइप करें। आपने अपने आप से कुछ हासिल नहीं किया। मैं तुम्हारे साथ था। मैंने तुम्हें वह पहुंचने में मदद की जहां तुम हो। कृपया मुझे सम्मान देना ना भूले। मेरे पास आपके जीवन के लिए और भी बहुत कुछ है। मुझे तुमसे प्यार है। मैं कठिनाइयों के दौरान आपका आराम हूं, वृक्ष नहीं। असफलताओं के दौरान मैं आपकी ताकत को शराब नहीं। मैं नई शुरुआत के दौरान आपकी आशा को पूछे तुमसे प्यार है। जब आप असफल होते हैं तो मैं आपको एक बेकार इंसान के रूप में नहीं देखता। मैं अभी भी आपको उद्देश्य और अर्थ के साथ देखता हूं। मैं अपने बच्चे को सफलता के करीब जाते हुए देख रहा हूं, सिर्फ इसलिए कि आप नीचे गिर जाते हैं।
इसका मतलब यह नहीं है कि आप नीचे रह जाते हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप उठते हैं और फिर से कोशिश करते हैं। मुझे तुमसे प्यार है। अगर आप महादेव जी में विश्वास रखते हैं तो वीडियो को लाइक करें, लोगों के साथ सम्मान और प्यार से पेश आए, दूसरे लोगों का बहुत ध्यान रखें। बहुत से लोग बहुत कुछ दे रहे हैं और आखिरी चीज जो उन्हें चाहिए वह है नीचे रखना। होटल लोगों को आशीर्वाद देकर इस जीवन का आनंद ले। मुझे तुमसे प्यार है। मेरी जीएफ ठीक करने के लिए कुछ भी बड़ा नहीं है। मैं तुम्हारा भगवान हूं और मैं तुम्हारी मदद करूंगा, अच्छे समय में और बुरे समय में। मैं आपके साथ हूं। मुझे तुमसे प्यार है। जीवन का अर्थ है, इसका उद्देश्य है, और आपके जीवन में उद्देश्य है। आप महत्वपूर्ण हैं। अपना जीवन पवित्र जोयो, आपकी भागो और अपने भाइयों और बहनों की सहायता करो। दर्द अस्थाई है। पृथ्वी पर रहते हुए आप जो पीड़ा सह रहे हैं उसके कारण कृपया मेरा त्याग न करें। मैं तुम्हें मजबूत कर लूंगा और तुम्हारा उद्धार करूंगा। आपको प्यार किया जाता है। मुझे तुमसे प्यार है। आपने कोशिश की, कोई बात नहीं। आपने वह सब दिया जो आपके पास था। तुम्हें गर्व होना चाहिए। आपने खुद को धक्का दिया। आप असफल नहीं हैं। आप एक योद्धा हैं। अपने आप को तैयार करो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए नए द्वार खोल रहा हूं। मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब भी अपना काम पहले से ही बिगाड़ लिए होते हैं तो मैं अब उसमें किस प्रकार से और कौन सी मदद कर सकता हूं। इसीलिए तुम्हें सबसे ज्यादा मेरी बातों पर विश्वास करना चाहिए, अन्यथा तुरा परिणाम कुछ भयंकर होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, जिस रास्ते पर तुम जा रहे हो या फिर जाने वाले हो, वह रास्ता आज तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारे रास्ते में आने वाले हैं जिससे तुम्हें बहुत ही दूर रहना चाहिए, परंतु आज तुमने यदि मेरी बात ना माने तो तुम्हारे लिए दशा बहुत ही भयानक होने वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, जहां के लिए जाओगे, जिस दिन काम के लिए जाओगे, उस मंजिल तक की दूरी तुम्हारे लिए बहुत अधिक है और इसी बीच में तुम्हारे साथ एक ऐसी घटना घटने वाली है जो बहुत ही दर्दनाक और भयानक होने वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, कभी कभी ऐसा होता है जब समय खराब होता है तो हमें बहुत बचकर रहना होता है, बहुत बचकर कार्य करने होते हैं, हर तरीके से ध्यान देना पड़ता है, तब जाकर हम उस बुरे समय को डाल पाते हैं। तू मेरे प्रिय बा, आज मैं तुमसे यही बता रहा हूं। यदि तुम आज घर पर रुक जाओगे, बाहर नहीं जाओगे किसी काम के लिए, तो तुम्हारे जीवन में जो यह व्यक्ति उत्पन्न हुआ है, जो समस्या आने वाली है, वह सब समाप्त हो जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, अपनी स्थिति को अपने अनुकूल करना सीखो। अपने फैसलों को अपने हाथ लेना सीखो। फैसला करवाते रहेंगे तो तुम निश्चित ही अपने जीवन की उस आधारशिला को अपने सामने लाकर खड़ा कर दो जो तुम्हारे जीवन के लिए अहम भूमिका रखती है। आज तुम्हारा टाइम खराब चल रहा है तो तुम यह मत सोचो कि कल भी तुम्हारा टाइम खराब चलेगा, क्योंकि समय समय की बात होती है। समय समय पर हर किसी का टाइम खराब होता है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा ही खराब हुआ है, तुम्हारे साथ ही ऐसा हुआ है। ऐसे हजारों लोग हैं जो प्रतिदिन इन सब चीजों से परेशान रहते हैं। उनकी यदि स्थिति खराब हो तो आपको संभाल कर नियंत्रण में रखना चाहिए। यदि तुम संभालने में असमर्थ हो तो चिंता बिल्कुल भी मत करो। तुम्हारे प्रभु है ना, तुम्हारा स्थिति को तुम्हारे हिसाब से व्यवस्थित करने के लिए विश्वास करना होगा। उन्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाना होगा। तब तुम्हारे प्रभु तुम्हारे लिए ऐसा कुछ करेंगे जैसे तुम्हारा समय हो जाएगा, वैसे ही तुम्हारा प्रभु महादेव जी तुम्हारे लिए अपना विचार प्रस्तुत करके तुम्हारे जीवन को संभालने का काम करेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने देखा कि आंखें, तुम्हारा स्थिति बहुत खराब होने वाली है। तुम पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। तुम्हारा सब कुछ बर्बाद होने वाला है। तुम मुझसे यह सब देखकर रहा नहीं गया और मैं दौड़कर तुम्हारे पास आ गया हूं, तुम्हें उस चीज से अवगत कराने के लिए जो तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ी दुविधा बनी हुई है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने जो मेहनत से कमाया है, जो भी बनाया है, वह सब तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा। पूछो कैसे? यदि तुम आज मेरी बात नहीं मानोगे और अपने घर से बाहर निकल जाओगे तो तुम ऐसा कुछ अपने सामने पाओगे जो तुम्हारे लिए भयंकर से भयंकर होगा। हो सकता है तुम्हारा रास्ते में दुर्घटना हो जाए, उसमें तुम्हारा बहुत भारी नुकसान हो जाए, तुम उसे नुकसान को पूर्ण करने में सक्षम ना हो पाए। यह तुम्हारा जान पर कोई संकट आ जाए, तुम क्या करोगे?
इसीलिए मैं तुम्हें बार बार समझा रहा हूं कि ऐसा कार्य मत करो जिससे तुम्हारे जीवन में समस्याओं का बवंडर आ जाए। मैं यह चाहता हूं कि तुम अपने जीवन में खुशहाल रहो, अपने जीवन में इस प्रकार से खुशहाल रहो कि दूसरा देखने वाला